Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says one end of copper rod is length 2 meter and area of cross section 10 to the power minus 3 meter square is immersed in boiling water and other end in ice. If the coefficient of thermal conductivity of copper is 92 calorie per meter second degree Celsius and the latent heat of ice is 9 to the power 4 calories per kg assumed, then the amount of ice which will melt in 3 minutes is. यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इस तरीके से एक कॉपर की रॉड है। अब इस कॉपर रॉड के एक एंड को हम बॉइलिंग वाटर में रखते हैं। सो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक एंड 100 डिग्री सेल्सियस पर और दूसरा जो पॉइंट है उसको हम आइस पर पुट करते हैं। सो आइस के लिए फिर टेम्परेचर कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस की इक्वल। while given that कि जो लेंथ ऑफ कॉपर रॉड है वो 2 मीटर्स की इक्वल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर के बराबर है। साथ ही साथ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस भी हमें दे रखा है। सब बताना है कि कितना अमाउंट ऑफ आइस 3 मिनट्स में मेल्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So heat transport to ice in time t. This can be given by the formula Q is equals to K times of A into में delta T divided by L multiply by T. उसी तरीके से सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे the amount of heat absorbed. This can be equals to m times of L, जहां पर m मास होगा, L latent heat होगा। अब फॉर्मूला नंबर फर्स्ट में के थर्मल कंडक्टिविटी, ए एरिया, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, एल लेंथ और टी टाइम को इंडिकेट करता है। सो यहाँ पर चलिए फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यदि मैं मान लूं कि m भी द मास ऑफ आइस मेल्ट हो रहा है, सो ऑब्वियसली हमें क्या करना होगा, इन दोनों फॉर्मूलाज को एक दूसरे से इक्वेट करना होगा। So we will get that k m into L, this must be equals to k times of A into में delta T divided by L multiply by the time T होगा। So देखिए टाइम हमें कितना दे रखा है 3 मिनट्स, यानी कि 3 मिनट्स में कितना आइस मेल्ट हो रहा है। सो इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, सो हो जाएगा 3 into 60, सो 6 3 सो हो जाएगा 180 सेकेंड्स। सो अब हम वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। So as a mass of ice melted, this must be equals to value of k हमें कितना दे रखा है 92 into 10 to the power minus 3 multiply by area of cross section. Okay, sorry, basically 92 ये हमें कंडक्टिविटी दे रखा है 10 to the power minus 3, ये हमने एरिया सब्स्टिट्यूट कर दिया और डेल्टा टी क्या हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी कि 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना हो गया 180 डिग्री। और देखिए कैपिटल एल लेटेंट हीट है, सो वो भी तो इधर आके डिवाइड कर देंगे। सो वो हमें कितना दे रखा है 9 इंटू 10 टू द पावर 4, 9 इंटू 10 टू द पावर 4 की। तो चलिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। सो 2 10 ज़ा, सो ये 10 इसको में मल्टीप्लाई करेंगे और ये 100। तो देखिए 100 और 10 और ये 10 टू द पावर माइनस 3 ये पूरे तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ 92 और ये 10 टू द पावर 4 ऊपर जाके 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। और चूंकि हमने मास कैलकुलेट किया है, सो इसका यूनिट हो जाएगा केजी की इक्वल। और देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था। Now, according to given option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.